अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अल्फ़ा इवेंट्स की कुछ न्यू गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं और इसकी कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कौन सी न्यू अपडेट्स हैं, कौन सी आप लोगों को स्टार्टअप में जो मैंने आपको गुड न्यूज़ कही थी वो किस तरीके से गुड न्यूज़ है और क्या इन फ्यूचर अगर हम अल्फ़ा के इवेंट्स पे काम करना शुरू कर दें या स्टार्ट कर दें, पहले भी आप लोग अगर कर रहे थे स्किप कर दिया था तो अब आपने स्टार्ट करना है या किस वजह से करना है और किस अपडेट की बेस पे मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर ये सब बातें कह रहा हूँ। तो कंप्लीट हम इस हवाले से आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जो अल्फ़ा के इवेंट्स के एयर ड्रॉप आ रहे थे काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग जो है ना क्राइटेरिया उनके आ रहे थे। ज़्यादा पॉइंट्स के जो जिनके पास यूज़र के पास पॉइंट्स वगैरह थे वही यूज़र ही इस एयर ड्रॉप्स को क्लेम कर रहे थे। हम आपको पता है डेली बेसिस जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं पॉइंट्स को लेने के लिए उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी खासी डेली बेसिस पे फीस जो है ना वो लग जाती थी। तो उसकी बिना पर फीस अफोर्ड हम कर रहे थे लेकिन एयर ड्रॉप्स प्रॉफिट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अब जो न्यू अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हम इन फ्यूचर यहाँ पर अपना जो प्रोसेस है वर्किंग का उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें या नहीं कर दें। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जो डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ उससे आप आइडिया लगाकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमने आगे करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपने इनको फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको डेली बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एयर ड्रॉप के रिलेटेड, विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल अदर एक्सचेंजेस ऑफर के रिलेटेड, स्पोर्ट लिस्टिंग एंड अदर बाइनिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो भी न्यू एक्टिविटी होती हैं उनके रिलेटेड आपको यहाँ पर गाइड किया जाता है। अब हम आते हैं अपने बैक मेन टॉपिक की तरफ। एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर इसके रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टअप करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं बाइनेंस की मैं ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट के चैनल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर डेयर यूज़र स्टार्टिंग फ्राम अक्टूबर 28। अब यहाँ पर जो है ना 28 सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्राम टोकन क्रिएटेड थ्रू फॉर मेमी रश फॉर मोड। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर टोकन के कुछ नेम है, विल नॉट काउंट टू वर्ल्ड अल्फा ट्रेडिंग वॉल्यूम पॉइंट्स। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ इसकी ओवरव्यू भी बता देता हूँ लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप्स हैं ना वो कौन से हैं, स्टेप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर ट्रेड यानी कि एक विल नॉट काउंट टू वर्ल्ड अल्फा ट्रेडिंग वॉल्यूम पॉइंट्स एंटिल द टोकन इज फीचर्ड ऑन बाइनेंस अल्फा। अब इसमें सिंपल सा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पर ये बता दूँ कि इसके अंदर एक चाइनीज़ जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वही हमें नुकसान दे रहे थे, बोट एक्टिव कर रहे थे और उसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए वो क्या करते थे, एक न्यू जो है ना कॉइन को वो लॉन्च कर देते थे अल्फा के अंदर। ठीक है ना, और वहाँ पर लॉन्च करने के बाद जो देखें इजीली कॉइन जो है ना वो लॉन्च भी हो जाता है। थोड़ा बहुत इसमें एक प्रोसेस होता है तो आपको पता है वो काफ़ी तेज़ होते हैं। तो वो क्या करते थे, इसको लॉन्च करके उसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ना फ्री के अंदर जनरेट करके बोट्स, अब देखें बोट्स एक्टिव करते थे। ये नहीं है कि एक दो मोबाइल, उनमें लाखों और हज़ारों में मोबाइल्स के अंदर जो है ना वो एक न्यू कॉइन लॉन्च करके उसके अंदर अपना वॉल्यूम्स वगैरह जो है ना वो जनरेट कर लेते थे। यानी कि सिंपली अगर आपको सेकंड मीनिंग में बताऊँ ना, एक फेक कॉइन, ठीक है ना, एक फेक कॉइन जस्ट वो मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं और उस पर अपना वॉल्यूम जनरेट करके फिर वो साइड पे हो जाते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ हो रही थी। अब देखें अब मल्टीपल अकाउंट्स, एक लातदाद अकाउंट्स अगर होते हैं तो उनके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम तो सब मेंबर्स करते हैं क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे ही हमें पॉइंट मिलते हैं। तो वो वॉल्यूम के लिए जब टोकन अपना लॉन्च करके उसकी एक स्टेबिलिटी करके वहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते थे, इतना फीस वगैरह वहाँ पर अफोर्ड उनको नहीं करनी पड़ती थी। और इस रीज़न की वजह से जो ना वो पॉइंट्स ज़्यादा इकट्ठे करके, ज़्यादा अकाउंट्स होने की वजह से, कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से, और उनको यहाँ पर कोई लॉसेज भी नहीं हो रहे थे क्योंकि वो टोकन एक अपना जो है ना लॉन्च कर देते थे और वॉल्यूम भी उसी पर ही कर लेते थे। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें चल रही थी। अब बाइनेंस की जो न्यू अपडेट्स हैं, जो न्यू गुड न्यूज़ है वो भी आप इसको कह सकते हैं, वो कौन सी है। अब इन्होंने ये अपडेट्स यहाँ पर दी है कि अगर आप कोई न्यू कॉइन्स के अंदर, ठीक है ना, अगर आप न्यू कॉइन्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो वो जो वॉल्यूम है वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया सिंपली, यानी कि अब उनका काम जो है ना वो जो चैप्टर है उनका क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब जो रियल कॉइन्स जो ऑलरेडी बाइनेंस पे एक अच्छे तरीके से लिस्टेड हैं, अगर उनके अंदर आप वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं देन ही वो वॉल्यूम आपका काउंट होगा। अदरवाइज जो ऑलरेडी इसके इस तरह के कॉइन्स वगैरह वो लॉन्च करके ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते थे तो वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब ये बताने का मकसद क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू ये है कि चाइनीज़ जो कम्युनिटी है वो इसके इसी अपडेट से जो ना काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक नॉर्मल अगर जो यूज़र कर रहा होगा वो ही इसके अंदर अब जो ना अपना प्रॉफिट्स वगैरह ले सकता है। जैसे ही कम्युनिटी कम होती है, जैसे ही पॉइंट्स का क्राइटेरिया कम्युनिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली एयर ड्रॉप्स पर
यूज़र इतना ज़्यादा नहीं होंगे तो इनको अपना बाइनेंस वालों को अपना जो अल्फ़ा का इवेंट्स है उनके जो एयर ड्रॉप्स का क्राइटेरिया है वो नॉर्मल करना पड़ेगा, जो कि एक रियल यूज़र के हद तक जो है ना वो होगा और उसको हम क्लेम भी कर सकेंगे। और सेकंड, इन्होंने अपडेट्स कुछ दिन पहले भी दी थी। वो कौन सी अपडेट थी? जिन यूज़र ने अपना $100 वैलेट के अंदर रखे हैं, एक्सचेंज के अंदर रखे हैं, देन वही इसके अंदर वॉल्यूम भी बना सकते हैं और इसके अंदर ट्रेड वॉल्यूम भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली इसके अंदर भी फेक अकाउंट $5, $10, $20, $30, अब जिस यूज़र के पास $100 थे उसने जो है ना क्या किया है, 5 अकाउंट जो है ना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब 5 अकाउंट जब स्टार्ट कर दिए हैं उसके अंदर तो उसको कोई इशू नहीं था, वो डेली बेस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जनरेट करके साइड पे हो जाता था और पॉइंट्स भी उसके पास अच्छे खासे होने के बावजूद फिर वो जब एयर ड्रॉप्स आते थे एक की बजाय 5 एयर ड्रॉप क्लेम कर लेते थे। तो इसी रीज़न की वजह से ये कुछ टाइम पहले कम्युनिटी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी। तो आपको मैंने इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा था डेली बेसिस पे वो आई थिंक कोई 5 बिलियन के हिसाब से था या मिलियन के हिसाब से था। अब जो वो वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, 1 बिलियन की, सॉरी बिलियन ही था, तो अब वो जो है ना 1 बिलियन पे आ चुका है। यानी कि अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद फिर काफ़ी सारा कम क्यों हुआ है? क्योंकि कम्युनिटी इसके अंदर लो हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आपको इसके अंदर प्रायोरिटी क्लेम के भी एयर ड्रॉप देखने को नजर आएंगे और जो पॉइंट्स का क्राइटेरिया है वो भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिलेगा। अब गुड न्यूज़ आपको इसी को ही समझ लें, यानी कि जैसे कम्युनिटी कम होती है ये बोट्स वगैरह एक साइड पे हो जाएंगे, फिर एक नॉर्मल यूज़र बच जाएगा जिसमें हम भी शुमार किए जाएंगे, फिर एयर ड्रॉप का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से अपना प्रॉफिट्स वगैरह जो है ना वो भी हमें देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी पहले आपको इसके अंदर एयर ड्रॉप्स का क्राइटेरिया सख्त नज़र आ रहा था, हम वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो ऑलरेडी एक चीज़ और भी बता दूँ, यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। देखिए मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपने चैनल से टेलीग्राम व्हाट्सएप के अंदर ये अपडेट्स वगैरह दी थी कि ये एयर ड्रॉप अभी नहीं हिस्ट्री के अंदर आ रहे कि ये इतना ज़्यादा पॉइंट्स के आ रहे हैं। ये ऑलरेडी पहले भी 2 से 3 मरतबा ये हो चुका है। क्यों हो चुका है? जब भी कम्युनिटी हाई होती है दैन वो एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया सख्त कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली कम्युनिटी जो है ना अब खुद का लॉसेस तो नहीं करती। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर हमें डेली बेस पे $1 पे करना पड़े और आगे से हम कोई एयर ड्रॉप भी क्लेम ना कर पाएँ तो क्लियरली बात है हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो अब वही सीन बनने जा रहा है। इन अल्फा इवेंट्स वालों ने क्या काम किया, यही सीन कर दिया है। तो अब कम्युनिटी लो हो रही है, जैसे ही लो होगी ऑटोमेटिकली फिर एक नॉर्मल स्टेज का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने चैनल्स के अंदर भी आपको अपडेट दी थी कि आप अपना वॉल्यूम जो है ना वो आप थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, आपको मैंने 4000 2000 पे ले आया था कि आप वॉल्यूम इतना करें, पॉइंट्स आपके डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आते रहेंगे। अगर कोई एयर ड्रॉप प्रायोरिटी वाला आता है तो हम देन वो भी क्लेम कर सकते हैं, और जब हमें कुछ सीज़न एक नॉर्मल स्टार्ट होता शुरू नज़र आएगा देन हम उसको स्टार्ट कर देंगे। अभी भी हाफ मैं कह सकता हूँ इस अपडेट्स के रिलेटेड बताने के बाद, इस सब चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि चाइनीज़ बोर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें क्या है यहाँ से अभी कुछ उम्मीद आप रख सकते हैं। ठीक है, कि अब एयर ड्रॉप्स जो है ना वो आपको थोड़े से इन फ्यूचर के लिए कुछ एक अच्छी हद तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे लिए एक सीज़न जो है ना वो एक नॉर्मल तरह से हमारे पास शो होगा, फिर हम इससे प्रॉफिट भी इंशाल्लाह ले लेंगे। अब आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे लिए? अब देखिए सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, अब वॉल्यूम अगर आप 2000 कर रहे थे तो आप 4000 कर दें, अगर आप 4000 कर रहे थे तो फिर आप 8000 कर लें, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। ठीक है, 8000 तक एक अफोर्डेबल प्राइस है जो आप डेली बेसिस पे फीस अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब भी इसकी न्यू अपडेट्स वगैरह अब आपके पास सामने भी आ रही होंगी, आप खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर भी इनका जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर भी आप इसकी अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं। अब जो ये अपडेट्स होगी, अनाउंसमेंट होगी, जो ये शेयर कर रहे हैं, जो अपने रूल्स वगैरह को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा सख्त कर रहे हैं, तो इस रीज़न की वजह से ऑटोमेटिकली सब कुछ एक नॉर्मल अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे, इस पर हमें भी प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, अगर आपने छोड़ चुके थे, ठीक है ना, तो सिंपली आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2000 या 4000 वॉल्यूम डॉलर आप डेली बेसिस पे करते रहें, और इन फ्यूचर जैसे ही अपडेट्स वगैरह एक स्ट्रॉन्ग एक हमारे पास अच्छी देखने को आएंगी, फिर हम मज़ीद भी अगर आप करना होगा तो वो भी चैनल के अंदर बता दूंगा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस वीडियोज़ के अंदर मिल चुका होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो आगे फिर आपकी अपनी चॉइसेस है, आप अपनी खुद रिसर्च करके ही जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक प्रोसेस होता है, एक हक होता है, उस लिहाज से मैंने आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया। और इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ से प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो ना उम्मीद नहीं होया करें और यहाँ पर थोड़ा बहुत फोकस करें, ज़्यादा नहीं तो कुछ कम ना कम आप वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करते रहा करें। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारी फ़ीस का प्रोसेस है ना, ये कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही टाइम के बाद हम यहाँ से प्रॉफिट भी लेंगे, और जो हम ऑलरेडी फ़ीस यहाँ पर दे चुके हैं वो भी हम बैक ले लेंगे। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।